साथियों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान कुछ दिन पहले एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में थे जिससे साउथ एशिया ही नहीं, दुनिया में बड़े स्तर पर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात हो रही थी। इस कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर तक ले जाया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या नहीं, लेकिन आज हम इसके बाद बात करेंगे। भारत ने युद्ध विराम के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार मीडिया को फेस करते हुए भारत की जनता को संबोधित किया। लेकिन ये संबोधन सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये संबोधन था एक शेर की गर्जना के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने दो टूक शब्दों में तीन बड़ी बातें कही। उन्होंने आर्मी, नेवी, या थल सेना और बीएसएफ और जितनी भी हमारे पास सैन्य बल है, सैन्य इंटेलेक्चुअल है या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको सल्यूट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के सिग्निफिकेंस को समझाया कि क्यों हमारे लिए हमारा आम नागरिक, एक भारतीय, एक महिला का सुहाग, किसी बच्चे का पिता या किसी का भाई बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ एड्रेस किया कि भारत न तो किसी की मध्यस्थता कर स्वीकार करता है, और भारत अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को लागू करने के प्रक्रिया में है। भारत ने इस बात को स्पष्टता के साथ रखा कि जब हम सैन्य कार्रवाई कर रहे थे तो सैन्य कार्रवाई करते समय हम अपने आप को एक ऐसे पैटर्न में रख रहे थे जहां से हम किसी नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं थे। भारत ने अप्रतिम पराक्रम के द्वारा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इस बात को भी भारत ने स्पष्टता से कहा। तो तीन महत्वपूर्ण बातें भारत ने प्रधानमंत्री के माध्यम से इस मंच से कही, वो ये कि भारत सबसे पहले युद्ध को बड़ी गंभीरता से ले रहा है, और इस बारे में कि कोई भी व्यक्ति इस या देश इस गलतफहमी में ना रहे कि न्यूक्लियर का ब्लैकमेल भारत अब सहन करेगा। भारत एक स्टेट के खिलाफ आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े आसान शब्दों में कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सुने कि हम अगर पाकिस्तान से किसी बारे में बात करेंगे तो वो बात सबसे पहले टेररिज्म खत्म करने के बारे में हो। कश्मीर के मुद्दे पर अगर कोई बात होगी पाकिस्तान से या किसी की मध्यस्थता में, तो ये बात होगी कि पीओके के बारे में बात की जाए। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े सटीक सदे हुए शब्दों में भारत के संघर्ष और भारत के संघर्ष के बाद के दूरगामी परिणामों पर बात की। प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट ऐसे समय आ रहा था जब भारत की सेनाएं बीजीएमओ लेवल के टॉक्स, मीडिया ब्रीफिंग कर चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर हालांकि जारी है, लेकिन इस दरमियान एक ऐसी घटना ने जन्म लिया जहां पर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले, एड्रेस से पहले, ट्रम्प भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत के से इस विषय पर चर्चा करते हैं मीडिया से, और इस बात को वो अपने ही अंदाज में कह दे जाते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के इस शांति बहाली के प्रक्रम में अगर कोई एक सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस रहा तो वो अमेरिका था। हालांकि ट्रम्प में गाल बजाने में सक्षम है, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन भारत की के प्राइम मिनिस्टर की इस बात को सुनकर उनके अपने विचारात्मक स्तर पर काफी भेद प्रतीत होता है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर आपकी राय क्या है? कैसी थी उनकी बॉडी लैंग्वेज? क्या हमने वो अचीव किया जो हम करना चाहते थे? और अगर अभी भी हम पर आतंकवाद या युद्ध थोपा गया तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री ने स्पष्टता से इस बात को कहा, और
एक वीडियो मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अमित तिवारी और आप देख रहे थे ज्ञान।